बांदा की शहजादी, जो रोटी बैंक नामक सामाजिक संस्था में काम करती थी, आगरा निवासी उजैर के प्रेम जाल में फंस गई। उजैर ने शहजादी को इलाज के लिए आगरा बुलाया और फिर उसे दुबई में घरेल नौकर के रूप में बेच दिया। वहां शहजादी को फैज और नादिया नामक दंपति द्वारा शोषण का सामना करना पड़ा। फैज के बेटे की मौत के आरोप में शहजादी को गिरफ्तार कर लिया गया और दुबई की कोर्ट ने उसे हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई है। शहजादी के परिजनों ने बांदा CJM कोर्ट में उजैर और दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और PM मोदी से मदद की गुहार लगाई है। हाल ही में शहजादी ने अपने पिता से फ़ोन पर बात की और बताया कि 21 सितंबर को उसकी फांसी की सज़ा का समय तय किया गया है। शहजादी अपने साथ हुए अत्याचार को उजागर करने के लिए समाज सेवी और राजनीतिक दलों से मदद की अपील कर रही है। मेरा नाम शब्बीर खां है। मैं गैराम गोरे मुगली का रहने वाला हूँ, जिला बांदा, थाना मटाउन। ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोग बहुत परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, नहीं इसको छोड़ा जाए। कैसे फंसी उनके चंगुल में? वो एक उजैर नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा, मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बांदा में काम करती है और कोई पूछ सकता है, और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था। उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का, एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी थाना के पास का, वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएँ, यहाँ क्या होता है, आपको 5000 रुपये मिलते हैं। तो वो चली गई उनके बहकाव में आके, वहाँ उन्होंने फांस लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं। वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात वो बच्चा ख़त्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन भर, और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कस्टडी में आया रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई और 1:30 बजे रात के करीब मिट्टी दे घर आए। तो हमारी आवाज पहुंचाइए, बेकसूर है। अगर हकीकत कहा होता तो हम लोग खुद नहीं कहते कि हाँ बचाइए। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये वहाँ का मामला है। टेलीफोन से उनकी बात हो रही होगी तो वो बेहतर बताया, जो उन्होंने बताया वो बेहतर होगा। ये उनके और उनकी माँ के और उस पीड़िता के बीच की बात है। जहाँ तक लीगल पोजीशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर अबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। वो अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट। तो इसमें न्याय होना चाहिए।